जेई और नीट के लिए मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है फिजिक्स जेई नीट, जेई के लिए स्टूडेंट के लिए भी है, नीट के स्टूडेंट के लिए भी है। ध्यान से देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज माइनस q इज मूविंग विथ वेलोसिटी v अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल प्लस कैपिटल Q। मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है बेटा, और जिस पर चार्ज माइनस स्मॉल क्यू है। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और जिस पर चार्ज माइनस स्मॉल क्यू है, वो v वेलोसिटी से एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू पार्टिकल के कैपिटल क्यू चार्ज के चारों तरफ को घूमता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पॉइंट इज सडनली if the particle is suddenly given an additional charge plus 3q, अगर पार्टिकल को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है प्लस 3q, तो पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का न्यू वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो इसको मैंने क्या बनाया। देखो, जब प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के चारों तरफ कोई पार्टिकल अगर उसमें मूव करेगा जिसका मास स्मॉल क्यू है, जिस पर माइनस चार्ज है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है k कैपिटल Q स्मॉल q/r² हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यू नो दैट F = k/r² and here electrostatic force provides the centripetal force to the charged particle minus small q and having mass small m to move around the circular path। mv²/r = k q/r² हो गया। स्मॉल r से स्मॉल r कट गया तो बेटा क्या बच गया? mv² = k कैपिटल Q स्मॉल q/r। इसको इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि क्या कहता है कि इफ द पार्टिकल इज सडनली गिवन एन एडिशनल चार्ज प्लस 3q। अब एडिशनल चार्ज जो प्लस 3q देते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन में एक हिडन चीज है, छुपा हुआ चीज है। क्या छुपा हुआ चीज है? कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज माइनस स्मॉल q है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if the particle is suddenly given an additional charge plus 3q, तो प्लस 3q जो चार्ज देते हैं वो तो पार्टिकल के रूप में देंगे। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज पहले माइनस स्मॉल q था, अगर प्लस 3q चार्ज देंगे तो इसका मास भी बढ़ेगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? लेट m डैश बी द मास, ये m डैश मास हो गया और v डैश वेलोसिटी मान लिया, तो m डैश v डैश ²/r = k कैपिटल Q स्मॉल q डैश/r²। स्मॉल q क्या हो जाएगा? q डैश क्या हो जाएगा? माइनस स्मॉल q प्लस 3q। सोल्व करके आएगा, 3q में से q माइनस करेंगे तो 2q आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये जो है m डैश कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा। तो 4m × v डैश स्क्वायर, इधर हो जाएगा k q × 2q/r, कट कर आ जाएगा 2 स्मॉल m v डैश स्क्वायर = k q कैपिटल Q स्मॉल q/r, इक्वेशन 2। अब बेटा देखो, इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखते हैं? इक्वेशन 1 और 2 में देखते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को भी हम लोग इक्वल कर देते हैं, कर ही देंगे। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इधर वाला पहले लिखे हैं 2m v डैश स्क्वायर = mv², m से m कैंसिल हो गया, 2 × v डैश स्क्वायर = v², तो v डैश स्क्वायर = v²/2 हुआ, और इस तरह से v डैश = v/2 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में यही